दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डीटीएच कार्ड की रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा। कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अगर आपको सीखने के लिए मिले या फिर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से अवश्य होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो डीटीएच कार्ड है ना, उसमें बहुत सारे फॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं। पहला फॉल्ट है डीटीएच कार्ड डेड हो जाता है, दूसरा फॉल्ट है सिग्नल का फॉल्ट, तीसरा ऑडियो का, चौथा वीडियो का, और कभी कभी वीक सिग्नल पड़ जाता है, कभी ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है, और कई सारे ऐसे फॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं जिनका सॉल्यूशन बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, एक हेल्प करने के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल सके। दोस्तों हम आपको गाइड करते हैं, काम आपने करना है और हम सिर्फ आपको अच्छा गाइड करते हैं। हम आपको हिंट दे सकते हैं कि इस सेक्शन से फॉल्ट आता है, इससे, क्योंकि हम सारे फॉल्ट पे अभी तक काम कर चुके हैं, तो हमें पता है भाई किस किस सेक्शन से फॉल्ट आता है, तो वही सेक्शन आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक अवश्य करना। भाई एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है, तो आपकी तरफ से लाइक तो होना ही होना चाहिए, कंजूसी मत कीजिए। अब बात करते हैं इसमें कार्ड में फॉल्ट क्या है। अब एक कार्ड यहाँ पर, चलिए इसी को एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ। जब भी आप किसी भी कार्ड पे काम कर रहे हैं तो वो कार्ड में फॉल्ट क्या है, सबसे पहले एक एक फॉल्ट करके ही ले चलता हूँ मैं। सपोज कीजिए आपका कार्ड बिल्कुल डेड पड़ चुका है। अब डेड किस कारण से हुआ है, उसके भी तो कई सारे कारण होते हैं। तो कारण जो होता है, पहला आपका जो सप्लाई, आपकी सप्लाई में सारी वोल्टेज सही है, तो आपका जो है ना कार्ड से ही प्रॉब्लम है। यानी कि सप्लाई पे आपने वोल्टेज चेक करी, वो बिल्कुल प्रॉपर बन रही है। सप्लाई में किन किन वोल्टेज का काम होता है मैं आपको बता देता हूँ। 3.3 वोल्ट का काम होता है आपके कार्ड को ऑन करना। यानी कि किसी भी कार्ड को ऑन करने के लिए 3.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपकी सप्लाई से प्रॉपर बननी चाहिए। हालांकि 3 वोल्ट भी सप्लाई से मिल रही हो तो भी आपका कार्ड ऑन हो जाता है, लेकिन एक इसके लिए एक है ना रेशियो, यानी कि 3.3 वोल्ट का एक वो रखा गया है कि हाँ इतना ही मिलना चाहिए, तब जाके कार्ड प्रॉपर वर्क करेगा। दूसरी होती है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट कम ज़्यादा हो तो कार्ड में ना कम, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, ऑन ऑफ या फिर डेड की कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन 12 वोल्ट आपको है ना यहाँ पर कार्ड को चाहिए होती है। वो आपके ऑडियो सेक्शन के लिए होती है, चैनल्स के लिए होती है 12 वोल्ट। अगली वोल्टेज होती है 22 वोल्ट, जो भी आपके इधर LNB सेक्शन, इस सेक्शन के लिए 22 वोल्ट जाती है। तो इतनी सारी आपको वोल्टेज चाहिए रहती है, तब आपके कार्ड सही से वर्क करता है। हर सेक्शन के लिए अलग अलग वोल्टेज रहेगी, तो तब जाके पूरा कार्ड का सारा सिस्टम सही से काम करेगा। ठीक है, अब इसको हम एक बार प्लग लगा देते हैं। यहाँ पर मैं डीसी सप्लाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि डीसी सप्लाई में करंट वरंट नहीं लगता है। एसी सप्लाई भी आप ले सकते हैं। एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में अंतर इतना है कि एसी सप्लाई पे वोल्टेज आपको बढ़ के मिलती है, डीसी सप्लाई में एक्यूरेट वोल्टेज मिलती है, बस इतना अंतर है। इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में उस वीडियो को लिंक पिन कर दूंगा। अब यहाँ पर जितनी भी आपको वायर दिख रही है, इसमें क्या होता है, ये 3.3 वोल्ट का होता है, ये ग्राउंड का होता है, ये 12 वोल्ट का होता है, 22 वोल्ट का होता है, ये आपका ग्राउंड का होता है, ये आपका 5 वोल्ट का होता है। इसमें आपको 5 वोल्ट, इससे आपको 5 वोल्ट नहीं मिलती है, इससे आपको 3.3 वोल्ट भी इधर पे मिलती है। दोनों जगह 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट, यानी कि इधर से तो 3.3 वोल्ट मिल रही है, लेकिन अब अगर आप एसी सप्लाई की बात करें तो इस वाले में 5 वोल्ट मिलती है। मिलती है कि नहीं, आप कमेंट करके बताना। उस 5 वोल्ट का इस कार्ड के लिए कोई भी काम नहीं होता है। वो 5 वोल्ट अगर आप कट भी कर दोगे तो भी ये कार्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करेगा। बस इस कार्ड को 12, 22 और 3.3 वोल्ट चाहिए रहता है। मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब यहाँ पर इसको जो चेक करना है, मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ। इसको जो चेक करने का तरीका है, यहाँ पर ये जो पार्ट होते हैं, ये जो पार्ट होते हैं हमारे ग्राउंड के होते हैं, जिन्हें हम नेगेटिव भी कहते हैं। या फिर यहाँ पर दूसरे नंबर की पिन और वहाँ से दूसरे नंबर की पिन भी ग्राउंड होती है। यहाँ पे लगा लो आप, यहाँ पर, या फिर यहाँ पे लगा लो। ब्लैक प्रोब को आपने इधर पे टच करके रख लेना है। अब यहाँ से हमने वोल्टेज को स्टार्ट करना है चेक करना। इसको सही से हम कहीं पे भी ग्राउंड पे अटैच कर लेंगे। चलिए इसको यहीं पे हम अटैच कर लेते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर प्रॉपरली मिल रहा है। इसका मतलब ये कार्ड पे वोल्टेज हमारी प्रॉपर सप्लाई से आ रही है। अगला वाला ग्राउंड का है, अगला वाला हमारा 12 वोल्ट का है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट ना मिलकर 11/7 मिल रहा है। असल में यहाँ पर होता क्या है, डीसी सप्लाई लगी है तो यहाँ पर 12 वोल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा, यहाँ पर 11/7 ही मिलेगा। और नो प्रॉब्लम, 12 वोल्ट अगर 11 भी मिल रही है तो भी काम करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन चेक कर लो, अगर एसी सप्लाई की बात करें तो वहाँ पर आपको 15-16 वोल्ट 12 की जगह पर मिलता है, नो प्रॉब्लम। अगला वाला है 22 वोल्ट का,
यहाँ पर डीसी सप्लाई तो एक्यूरेट यहाँ पर 22 वोल्ट ही मिलेगा। एसी सप्लाई में आपको 19, 18, 20 तक मिल सकता है, तो ये ठीक है। लेकिन इस वोल्ट को आपने चेक जरूर करना है, जो कि परफेक्ट होना चाहिए 3.3 वोल्ट, ठीक है, याद रखो। और ये वाला आपको चेक नहीं करना, इसका कार्ड भी कोई भी काम नहीं होता है। तो सारी वोल्टेज हमारी ओके है, इसका मतलब हमारा सप्लाई में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है कि भाई कार्ड ऑन क्यों नहीं हो रहा, और ऑन न होने का क्या कारण है। देखिए इसके बाद ये जो 3.3 वोल्ट आती है इस रेगुलेटर पे, ये जो रेगुलेटर है ये आपका 1.8 वोल्ट आउटपुट करता है। इस रेगुलेटर का नंबर है AMS 1117 1.8V। इस रेगुलेटर के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप देख लेना। अब क्या करते हैं, इस रेगुलेटर में इनपुट इस पिन से करती है, यहाँ से 3.3 वोल्ट आ रही है इस रेगुलेटर की सबसे लास्ट वाली पिन पे जाती है। देखिए अब इसके बीच की पिन से हमारा आउटपुट होती है 1.8 वोल्ट, जैसे यहाँ पर परफेक्ट हो रही है। ये रेगुलेटर अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। अब रेगुलेटर सही तरीके से काम कर रहा है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कहाँ से, प्रॉब्लम 3 जगह से आती है। चलिए पहले आपको बताता हूँ, मेमोरी आईसी पे भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे मेमोरी आईसी पे इधर पे चेक करोगे तो सबसे 8 नंबर की पिन पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर की पिन पे देखो, यहाँ पर भी आपको वोल्टेज मिलेगी, यहाँ पर भी आपको मिलेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। और फर्स्ट नंबर की पिन पे आपको यहाँ पर 3.0 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट भी कभी कभी मिल जाता है। अब यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आती है, इसमें वोल्टेज भी चेक करोगे तो भी आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर बताऊँ तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आपकी मेमोरी आईसी फेलियर यानी कि फ्लैश आईसी आपकी ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक ना करने के बजाय आप इसमें एक मेमोरी आईसी चेंज करके देख लो। अब मेमोरी आईसी कहाँ से लेके आओगे, मार्केट पे तो मिलती नहीं, पूरा खोज लो कहीं नहीं मिलेगी। अब मेमोरी आईसी कहाँ से मिलेगी, कुछ ऐसे कार्ड हमारे पास होते हैं जिनमें हमारी कुछ आईसियाँ ऐसी होती हैं, ये दोनों ख़राब हो जाती हैं, और जिनकी मेमोरी आईसी सही होती है तो उनकी मेमोरी आईसी उठा के डाल दो, ठीक है। अब मॉडल नंबर भी आपने देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी की भी आप डाल दो, इसमें आपको ये आईसी देखनी पड़ेगी, यहाँ पर सॉरी इसका नंबर देखना पड़ेगा, मॉडल नंबर। ये अली की ही चीज़ में चिप लगी हुई, और बाकी इसमें सेम मैचिंग करना पड़ेगा, और मेमोरी आईसी के ऊपर का नंबर भी आपने मैच करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें उसमें परफेक्ट मेमोरी इसमें मैच होगी। तो यहाँ पर अगर आपकी फ्लैश आईसी चेंज करने से कार्ड ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है। 100 में से 80% केस में फ्लैश आईसी या फिर मेमोरी आईसी फेलियर की वजह से प्रॉब्लम आती है, चेंज करने से सही हो जाती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट होता है, अगर इस वजह अब 20% केस में अगर ऑन नहीं हुआ तो आपने क्या करना, इसके बाद चलना इस पर। कभी कभी इस आईसी के ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, यानी कि वैसे 80% तो इसकी वजह से मैंने बोल दिया, तो बाकी 20% इन दोनों की वजह से होता है। इन दोनों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, फिर भी अगर पड़ती है तो फिर आपने इनको और इनको चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद चलना इस आईसी पे, उसके बाद चलना आपने इस आईसी पे। कभी कभी वोल्टेज एक्यूरेट दिखाने के बाद भी ये आईसी आपकी इंटरनली ख़राब होती है, तो इसके बाद आपने इन आईसीज को पे काम करना रहेगा, ठीक है। अगर आईसी चेंज करके काम नहीं हुआ तो इस आईसी को चेंज करना रहेगा, वही तो पुराने कार्ड से उठा के आप डाल दो। इसके बाद सही ना तो इसको आप रोम आईसी को चेंज कर लो, 101% आपका चल जाएगा। मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें सारी ऐसी चेंज करके बताई हैं, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं एक जानकारी के लिए तो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वहाँ पर तीनों आईसी का पूरा खेल है इसमें, ठीक है। फ्लैश आईसी यानी कि मेमोरी आईसी, इसकी जो प्रोसेसर आईसी है, और इसकी जो रोम आईसी है, इन तीनों से ही आपके कार्ड के डेड की समस्या कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है। 80% ये है, बाकी 20% इन दोनों से है। तीनों आईसी में से कोई एक आईसी आपकी ख़राब होती है तब जाके ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये तो रही आपकी डेड की कंडीशन है। अगली बात आई यहाँ पर ऑडियो, बहुत ज़्यादा आपके ऑडियो की फॉल्ट देखा गया है। ऑडियो का जो फॉल्ट है वो कर आवाज़ आना, फटी फटी आवाज़ आना आपके इस आईसी की वजह से होता है। ये आपकी ऑडियो GRC 4558 आईसी इसमें लगी होती है नंबर की, तो इस आईसी की वजह से आपके ना ऑडियो बनती है। ऑडियो यहाँ से आउटपुट होती है, इन दोनों से लेफ्ट राइट आउटपुट होती है इससे। अगर आईसी आपकी ख़राब हो जाती है तो आपकी ऑडियो की प्रॉब्लम इसमें बनती है, ठीक है। ऑडियो की प्रॉब्लम बन रही है तो इस आईसी को एक बार चेंज करके देख लो। कभी कभी क्या होता है, आईसी सही होती है तो हमारी ऑडियो की प्रॉब्लम किसी और जगह से बन रही होती है, वो बनती है इधर से, क्योंकि ये मेन आईसी है भाई, ये सारे प्रोग्राम इसके अंदर है। ये मेन आईसी है, ये आपके डेड का कारण भी बनती है, ऑडियो भी बनाती है, वीडियो भी बनाती है। यानी कि किसी भी आपने देखा होगा ना, एक मेन आईसी है, बाकी इसकी जो ये सब आईसी हैं, बाकी ये मेन आईसी है, ये इसको सिग्नल देगी और ये
आपके एम्पलीफाई करके आउटपुट बनाएगी, ठीक है। तो पहले आप इस आईसी पे काम करेंगे, अगर ये नहीं होता फिर इस आईसी पे काम करेंगे। बाकी कंपोनेंट्स उड़ने के चांस बहुत कम रहते हैं, बाकी हमने इनमें ही शिकायत देखी है। ये ऑडियो का कारण बनती है, पहले ये उसके बाद ये, ठीक है। इससे नहीं हुआ तो इसको चेंज करके देख लो, आपकी ऑडियो की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। पुराने कार्ड से निकाल के डाल दो। तो ऐसा भाई 300-450 रुपये का कार्ड है। आपके यहाँ इस कार्ड का प्राइस कितना है बताना, आजकल बढ़ भी गया है भाई। तो भाई देखो, अगर आपके हाथ में सफाई है, थोड़ा आप अच्छी तरीके से काम करना जानते तो इन आईसी को, भाई मैं तो इन्हीं आईसी, मैं कार्ड बहुत कम खरीदता हूँ। मैं पुराने कार्ड को रिपेयर करके हाफ रेट में बेच देता हूँ, 100-150 रुपये में बेच देता हूँ। किसी का डब्बा ख़राब आया, उसमें वो कार्ड वगैरह है ना नहीं बन पाया, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स वगैरह रह जाते हैं, उनको हम रख लेते हैं पास में। तो क्या होता है कि उन को ही लगा कि हमारा काम पूरा बन जाता है, फिर उसके बाद 100-150 रुपये में हम बना के दे देते हैं। तो कस्टमर भी खुश, भाई हम भी खुश, हमारा भी काम हो गया। चलिए, अब ये ऑडियो का है। कभी कभी ऑडियो इस वजह से भी आती है, इसके अंदर कार्बन लग जाता है, पिन अंदर से गल जाती हैं, टूट जाती हैं। तो एक बार इनको भी चेक कर लेना, यहाँ से कंटिन्यूटी चेक कर लेना भाई। तो कभी कभी इनकी वजह से भी ऑडियो दिक्कत हो जाती है। अब आती है वीडियो की प्रॉब्लम। वीडियो की प्रॉब्लम कभी कभी आपके ये जो कनेक्टर है इसमें से भी आती है, और जो केबल इसमें से टीवी तक जा रही है उसको भी देख लेना। कभी कभी केबल की भी दिक्कत आ जाती है हल्के में। अगर आप कस्टमर हैं तो आप देखिएगा, बाकी दुकानदार जो मैकेनिक होंगे उनके लिए मैं ये वीडियो ज़्यादा विशेष के बना रहा हूँ। तो भाई इसको एक बार चेक कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पर चलना है, इसको ट्रैक कीजिए आईसी के यहाँ पर। आईसी तक एक पिन जा रही हो, ये ट्रैक ना आईसी तक जा रहा होता है। उस ट्रैक के बीच में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आपने देख लेना। एक कॉइल वैसे यहाँ पर होती है, उस कॉइल को भी एक बार देख लो। वैसे कॉइल की शिकायत देखने के लिए कम मिलती है, सबसे ज़्यादा इस आईसी की वजह से वीडियो की प्रॉब्लम आने लगती है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, आपका कार्ड कभी कभी ना इसकी वजह से भी डेड हो जाता है, क्रिस्टल की वजह से भी डेड हो जाता है, याद रखना। तो यहाँ पर क्रिस्टल की प्रॉब्लम भी बहुत बार देखने के लिए मिलती है। तो पहले एक बार क्या करो, मेमोरी के बाद क्रिस्टल का काम करके देख लो, क्रिस्टल चेंज करके देख लो। फिर भी अगर सही नहीं होता फिर इन ऐसे भी काम करना ही पड़ेगा। और हाँ, अब आती है नेटवर्क की प्रॉब्लम। सिग्नल की क्वालिटी और स्ट्रेंथ बिल्कुल 0-0 हो चुकी है, दोनों बार बिल्कुल 0-0 है। एलएनबी यहाँ पर कनेक्ट है और ये पिन आपकी सही है, तो आपने क्या करना है, इस आईसी को चेंज कर लेना है। आपकी नेटवर्क आईसी है, ये पूरे नेटवर्क को मेंटेन करती है, नेटवर्क बनाती है, यानी कि नेटवर्क का काम ये करती है, यानी कि नेटवर्क सेक्शन को ये संभालती है। इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है नेटवर्क को लाने की और नेटवर्क इसमें सिग्नल देने की, ठीक है। तो ये नेटवर्क आईसी कभी भी ख़राब हो जाती है, कभी बादल वदल गरजते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस नेटवर्क आईसी पे आती है, तो ये ख़राब हो जाती है। इस नेटवर्क आईसी को उठा के डाल दो। हालांकि इन सभी कार्ड्स पे जो नेटवर्क आईसी लगी है वो इसमें मैच कर जाती है, तो वो नेटवर्क आईसी इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ कार्ड हमारे ख़राब होते हैं, उनकी नेटवर्क आईसी हम रिप्लेस करके भी काम चला लेते हैं। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम इससे आप सीज कर सकते हैं। कभी कभी आपकी हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल चैनल्स की जो प्रॉब्लम आती है इन ट्रांजिस्टर की वजह से आती है। इन ट्रांजिस्टर को भी एक बार आप ज़रूर चेक करें। कभी कभी एच वाले चैनल आ रहे हैं, कभी वी वाले चैनल आ रहे हैं, तो इन ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कर लेना। कभी कभी इस वजह से भी होता है, कभी आईसी की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अगर आपकी वोल्टेज 1.8 आउटपुट नहीं कर रही हो तो इसको चेंज कर लो भाई। अगर 1.7 वोल्ट 6.7 तक तो चल जाता है, लेकिन बहुत कम वोल्ट अगर ये बीच वाला पिन से आउटपुट हो रही हो तो इसको चेंज कर लो, आपका काम बन जाएगा। डेट की जो प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सा सेक्शन बचा। हाँ, नेटवर्क की बात चल रही थी, मैं बोला था ना इसको चेंज। ये नेटवर्क की जो प्रॉब्लम आती है ना, वीक सिग्नल, अभी तो आपको क्वालिटी और स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, अब बोलूँगा नेटवर्क जो वीक सिग्नल लो सिग्नल की जो प्रॉब्लम आती है ना, वो इसकी वजह से भी आती है। क्यों? अगर आपका 3.3 वोल्ट से यहाँ पर रेगुलेट हो गए 1.8 वोल्ट, यहाँ पर अगर नहीं बनाना, अगर कम भी वोल्टेज हो गई तो क्या होगा, आईसी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी, इन आईसी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी। इस आईसी को ऑन करने के लिए 1.7 1.8 वोल्ट चाहिए रहती है। अगर प्रॉपर वोल्टेज ना मिली तो आईसी क्या होगी, प्रॉपर काम नहीं करेगी। आपकी वीक सिग्नल लो सिग्नल की प्रॉब्लम इसमें होती रहेगी। तो प्लीज़ इसको आप चेंज करके वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए, या फिर आपके सप्लाई पे जो वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रही है उनको सही कीजिए, आपकी नेटवर्क का जो प्रॉब्लम हो सही हो जाएगा। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, डिस्प्ले, कभी भी आपके डिस्प्ले पे बहुत बार देखा हमने आईआर वगैरह सही से काम नहीं करता, वो इसी आईसी की वजह से होता है, ठीक है। इस आईसी की वजह से आईआर वगैरह सही से काम नहीं करता। हाँ, कभी कभी इससे भी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी डिस्प्ले पे ना सही से डिजिट्स नहीं आ रहे हैं, सही से ये पूरा पैनल काम नहीं कर रहा है, सही से यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको मिल रही है डिस्प्ले पे, तो ये आईसी की वजह से भी होता है। ये आईसी की वजह से इस पर डिजिट वगैरह सही से नहीं आना और ये सही से काम ना करना इस आईसी की वजह से होता है। वैसे पैनल मिल जाता है, इसको आप चेंज कर लेना, नहीं तो इस आईसी को अगर मिल जाए तो चेंज कर लेना। अगर आपके रिमोट इस पर काम नहीं कर रहा तो एक बार आईआर को चेंज करके देख लेना, नहीं हो रहा है
तो इस IC की वजह से भी बहुत बार होता है। ठीक है, तो इतने सारे फॉल्ट फॉल्ट का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ऐसे हमने सप्लाई का भी एक वीडियो बनाना है और आपको अच्छी तरीके से बताना। सप्लाई AC वाली बताऊंगा, ये तो नॉर्मल है, ये तो बहुत कम ख़राब होती है। AC वाली पे बताऊंगा डिटेल से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एक कमेंट तो कर देना और लाइक तो प्लीज़ अवश्य करना। थैंक यू। ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, आपको नया कुछ सिखाता रहूँगा। और हाँ, एक इसका भी बता दूँ, इसमें देखिए ये कार्ड बहुत पहले आते थे, इसमें सारा खेल इसी का है। इसमें एक फ्लैश IC लगी हुई है, ये वाली फ्लैश IC है, यानी कि मेमोरी IC लगी हुई है। ये बस इसकी याददाश्त इसको कहा जाता है। बाकी ये नेटवर्क IC है। बाकी इसमें 3 IC आपको, सॉरी इसमें 2 IC और ये 3 IC मिल रही है ना, ऑडियो IC, रोम IC, प्रोसेसर IC। इसमें आपको कुछ नहीं मिलता 3, इसमें सब एक ही मिलती है। ऑडियो बनाती है, सारा काम ये करती है, समझ लो ये IC आपका सारा काम कर रही है। बाकी कुछ नहीं होता। इसी IC की खराबी देखी गई। वैसे कार्ड अब बंद हो चुके हैं, फिर भी अगर ये प्रॉब्लम होती है तो एक बार ये IC चेंज कर लेना, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी IC से हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।